लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1 का। देखो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोलता है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है तो हमने ड्रॉ कर लिया, ये क्यूबिकल एक बॉक्स है, ये देखो उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया। अब देखो क्यूबिकल बॉक्स है, तुमको लेंथ सबका दे रखा है, क्या है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, सबका देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर है। तो क्यूबिकल बॉक्स में यही होता है ना, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया। तो देखो अब पूछते हैं कि उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर बताओ। अगर मान लो तुमने चारों तरफ से एक मतलब अच्छा से मतलब बॉक्स के ऊपर एक क्यूबिकल मतलब एक हेमिस्फीयर को रखा होता, तो देखो चारों तरफ से बराबर एकदम रहेगा, तो वो 7 सेंटीमीटर का ही हो सकता है, इतना ही ना बड़ा हो सकता है। उससे बाहर रखोगे तो बाहर चला जा रहा है, हम लोग उसके अंदर ही रखा, तो क्या होगा डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो सकता है मैक्सिमम 3.5। अब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलता है कि बताओ इसका, अगर सब पता है तो सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ इसका सबका। तो सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या निकालना होगा, बोलो एक एक करके सब कुछ निकाल लेते हैं। तो हम लोग पहले लिख देते हैं इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो इसका सिंपल चीज है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, अच्छे से बताओ जब इजीली बताना। देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस LSA ऑफ क्यूबॉइड, जो भी हो ये जो भी, माइनस, अब माइनस कहां से है सर, देखो मैं बताता हूं, माइनस एरिया ऑफ बेस। अब ये क्या है सर, एरिया ऑफ बेस क्या है ये बताइए। तो अब देखो मैं तुमको बताता हूं, एक मान लो कभी भी एक कार्टून के ऊपर लो, एक कार्टून बॉक्स लो, उसके ऊपर एक क्यूब ऐसा कुछ रख के देखो कटोरी सा, तो कुछ एरिया जो कटोरी जो है देखो क्यूब का हम लोग अगर चारों से ले रहे हैं तुम्हारा, तो देखो तुम्हारा चारों तरफ तो कवर्ड हो गया। LSA ले रहे हैं ना, LSA नहीं लो, TSA ऑफ क्यूबॉइड लो, क्योंकि TSA ऑफ क्यूबॉइड लेंगे तो चारों तरफ, हाँ अब सही है। TSA ऑफ क्यूबॉइड, देखो TSA ऑफ क्यूबॉइड लेंगे तो तुम्हारा चारों तरफ कवर्ड हो गया, चारों मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कवर्ड हो गया, मतलब इसमें क्या चीज ले रहे हैं, सबका ले रहे हैं। पर अब देखो हम लोग क्या लेंगे, अब CSA ऑफ क्यूबॉइड ये तो ऊपर से ढक दिया ना, ऊपर वाले को तो क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि वो तो ढका हुआ है पहले से ही, उसके ऊपर तो हम लोग रख चुके हैं ना हेमिस्फीयर, तो वो ढक गया है, उसको क्यों लोगे, तो तुम लोग सिर्फ यही ना साइड लोगे, इधर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाले साइड पे तो कटोरी रखा जो भी है हेमिस्फीयर तो वो रखा हुआ है, उसको साइड पे तो नहीं लेंगे, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, वही है माइनस, समझो। एक रख के देखो उसके ऊपर, उसको जो एरिया कवर्ड होगा ना वो उसको छिपा दे रहा है उस एरिया को ऊपर वाले, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्यों लेंगे फिर जब छिप ही गया तो। अब देखो तो इसका वैल्यू पुट कर, चलो फॉर्मूला बोलो, CSA 2 पाई r स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग एरिया ऑफ सर्किल क्या आता है, बेस तो सर्किल जैसे ही है ना, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब देखो हम लोग क्या करना है, देखो हम लोग को r पता है इसका, देखो r कैसे हो जाएगा, देखो ये r तो पता है ना हम लोग का, अगर ये 7 सेंटीमीटर का था तो ये आधा कितना हो जाएगा बताओ, वो कितना हो जाएगा हम लोग का 3.5। अगर 3.5 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे ना, 7 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो 7 डिवाइडेड बाई 2, 5 से काट दो, 5 के टेबल में 7 टाइम्स और 2 टाइम्स, ठीक ना, इजी है। अब देखो तो हम लोग क्या पुट करते हैं, वैसे ही सबको पुट करते हैं, देखो 2 into 22 बाई 7 into r की जगह, अब इसका r बताओ, इसका r की क्या लिखोगे, ये वाले का r, तो r इसका हमारा क्या है 7/2 into 7/2। अब इसका बताओ 6a स्क्वायर, तो a मतलब हम लोग का साइड का स्क्वायर, 6 into a का स्क्वायर मतलब a मतलब 7 into 7, 7 into 7, साइड में तो कुछ नहीं ना, साइड तो अभी भी 7 है सबका, क्यूब में तो सब कुछ सेम है, माइनस क्या चीज 22 डिवाइडेड बाई 7 into फिर से r की जगह हम लेंगे 7 डिवाइडेड बाई 2 into 7 डिवाइडेड बाई 2, ये लाइन नहीं है इसमें, ठीक ना, ये पार्ट है, ठीक ना। अब देखो अब सॉल्व करके चलो, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, समझ गए ना, 2 और यहाँ पे 2 11 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका कुछ हो जाएगा 954 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 6 42, 42 into 7 41 7 7 20 28 294 294 माइनस 77 डिवाइडेड बाई 2। सब कुछ को सॉल्व करना, अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये समझे ना, ये कभी मत छोड़ के आना कि कौन सा हम लोग यूनिट ले रहे हैं सेंटीमीटर्स करने, तो नंबर बहुत जल्दी काट लेता है इसमें, एक या दो नंबर तुम्हारा काट लेगा। ये क्वेश्चन नंबर आ सकता है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 मार्क्स में आ चुका है, ठीक है ना, याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ 4 मार्क्स में आ चुका है। आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने एकदम इजीली में बताया, जल्दीबाजी में बताया हुआ थोड़ा बहुत, उसके लिए सॉरी, कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 5, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज वही रहेगा, सेम टू सेम है, 13.1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये भी वैसे ही, पर इस बार क्या किया, वो ऊपर था हेमिस्फीयर, अब उसको अंदर की तरफ से डाल रहा है। तो अंदर की तरफ से नहीं है, मतलब एक हेमिस्फीरिकल एंड निकाला, तो कुछ ऐसा दिखेगा, मान लो एक क्यूबॉइड है, उसमें से एक हेमिस्फीयर ऐसे निकाला मैंने, एक तरफ का साइड से देख रहे हो, बताओ ये पीछे तो है पूरा, मतलब एक साइड का मैंने बना दिया, एक साइड से ऐसे दिखेगा कुछ कुछ हिस्सा। तो इसका पूछता है कि बताओ टीएस से क्या बचेगा, सरफेस एरिया पूछ रहा है अपने को, और बता बोलता है, क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, चलो हेमी लिखना शॉर्टकट में, नहीं चलो लिख देता हूँ भाई, तुम लोग बोलो, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डी, लिखने बोल रहा है, डी है ठीक ना, डी लेने के लिए बोल रहा है, ठीक ना हम लोग को। अब बोलता है दूसरा चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, diameter is equal to length of side of cuboid, तो let side of cuboid is equal to a, चलो एक साइड ए ले लेते हैं, ए, चलो ये सब ए है, ये है, ये है, यहाँ से जो कटा हिस्सा वो भी ए था। चलो अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, अब देखो, अब हम लोग लेते हैं तुम्हारे पास ए, तो यहाँ तो फिर तुम लिख सकते हो ऐसे कुछ, d इज इक्वल टू ए लिख सकते थे कि नहीं। अब d हम लोग जानते हैं 2r होता है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू r a by 2, समझ गए, इजी था, a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू r, ठीक है, समझ रहे हो ना कि नहीं। अब रेडियस हमारा क्या आ गया, a डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग को बोलते हैं सर, चलो पहले निकालते हैं हम लोग CS से, अब ये हिस्सा ना CS से दिख रहा है, तो चलो CS से ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं, चलो सिंपल काम करते हैं, पहले CS से ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का CS से क्या होता है जानते हो ना, 2 पाई r स्क्वायर, चलो 2 पाई r स्क्वायर, सारा फॉर्मूला याद करके जाना, ठीक ना। अभी तो हम लोग अगर बुक से भी देख के बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो याद समझ जाओ, याद करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते उससे। चलो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट, a डिवाइडेड बाई 2 इंटू a डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ सिंपल काम कर लेते हैं, पाई को पाई रहने दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, नहीं 2 को से 2 कैंसिल कर देंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख लेते हैं, चलो सिंपल चीज कर लेते हैं, 2 पाई ये स्क्वायर बाई 2 पाई a बाई 2 का होल स्क्वायर, ये रहने दो ऐसे सिंपल, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 2 अभी काटा नहीं मैंने, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दिया 2 पाई। चलो अब दूसरा काम क्या करना है हम लोग को, अब निकाल लेते हैं ts से ऑफ क्यूब, चलो ts से ऑफ क्यूब, ts से ऑफ क्यूबॉइड, तो 6a स्क्वायर दैट इज 6a स्क्वायर, अब a की जगह तो हम लोग a ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबको a में लिखना, ठीक ना, 6a स्क्वायर ही रहने दो। चलो अब बताओ इसको कैसे, अब देखो ये तुमने क्यूब निकाला, तो ये भी तो एरिया सर्किल जैसा होगा, ये भी तो होगा ना, उसमें से एक एरिया सर्किल जैसा कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ। तो हम लोग एरिया ऑफ बेस भी निकालना पड़ेगा, चलो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई रहने दो, आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, a by 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को पुट करना है, चलो सरफेस एरिया ऑफ द लेफ्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, चलो सरफेस एरिया से डॉटेड सिंपल लिख रहा हूं, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये दोनों प्लस में और ये माइनस, 2 पाई a डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस करते हैं, चलो कोई माइनस पहले, पाई a डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, तो हम लोग कर लेते हैं
आगे हम लोग 2 पाई ए स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई 2 और ये अब चलो आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, देखो तो 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दैट इज दिस 2 कैंसिल कर दो माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6a का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखो अब ये दोनों ए स्क्वायर बाई 4 ना, यहाँ 4 होगा ना क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर का 4 था और यहाँ कट गया। चलो इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक ना, कुछ सिंपल रहेगा। मैं सब कुछ यहाँ लिख देता हूँ। पाई ए का कुछ ऐसे हो रहा है, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6a स्क्वायर। चलो अब कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, पहले दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई का पाई वैल्यू पाई ए स्क्वायर बाई 4 ना, पाई ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 6a स्क्वायर, यही ना आएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो दोनों का देखो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्या। चलो यहाँ पे देखते हैं, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर 2/4। चलो एलसीएम ये तो 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई, चलो तो देखो 2 में से पाई गया तो पाई बचा ना, पाई ए स्क्वायर बाई 4 ये ना बचा। देखो यहीं पे यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये इजी का। तुम लोगों को सच ही बताना पड़ता है क्या है, तुम लोग ये एक ऑडियंस नहीं मिलता ना, तुम लोग अगर हाँ बोलते तो ऐसा होता। तो मोबाइल में बनाने में यही थोड़ा दिक्कत लगता है। चलो अब इस दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं। चलो ए स्क्वायर बाहर, या तो यहाँ तक भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारा आंसर इसमें यहाँ तक नहीं छोड़ेगा मेरे देखना लगता है। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा अगर कॉमन लेते हैं तो पाई अंदर, तो कुछ ऐसे भी लिख सकते थे कि नहीं, ए स्क्वायर बाहर हो गया पाई बाई 4 प्लस 6 है ना। अब 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 एलसीएम में, तो ऐसे भी लिख सकते थे ए स्क्वायर पाई प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4। देखो यही आंसर होना चाहिए आप लोगों का। अगर मेरे जैसा आंसर आ रहा है तो यार बहुत सही, अगर मेरे से कुछ गलती होती है यार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। और थोड़ा सा अगर वीडियो में एडिट कट आ रहा है तो समझ लेना कि थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यार सब्सक्राइब कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर अगले में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो जल्दी। हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 13.1 का जो बोलता है, तुमको बोलता है कैप्सूल है तुम्हारे पास, मेडिसिन कैप्सूल हम लोग जो खाते हैं, अगर कभी खाए हो तो, दवाई बीमार पड़े हो तो। चलो तो वो बोलता है कि वो पूरा का पूरा उसका लेंथ कितना है 14 mm, 14 mm। इतना छोटा को हम लोग mm में बनाते हैं, ठीक ना, मिलीमीटर्स में, ठीक है। तो ये 2.5 क्या, अब बोल रहा है कि तुम्हारा देखो कैसे बना, एक सिलेंडर बीच में और दो साइड हमारे पास हेमिस्फीयर है, तो ये दो साइड हेमिस्फीयर हो गया। अब वो हेमिस्फीयर का तुमको डायमीटर बोलता है 5 mm है, तो रेडियस कितना हो 2.5 होगा कि नहीं। मान लो इसको सेंटर मान लेते, तो ये इसको ये मान लो, ये भी 2.5 होगा कि नहीं होगा बताओ। वैसे सेम टू सेम इधर भी होगा एग्जैक्ट। अब ये 14 mm था, तो हम लोग यहाँ से 2.5 हटा देंगे, इधर से भी 2.5, मतलब 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 5 mm। 5 mm 14 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 9 mm। तो एग्जैक्ट 9 mm यहाँ पे हम लोग को इस सिलेंडर का हाइट मिल गया। सिलेंडर का हाइट मिल गया ना, कितना बड़ा लेंथ है उसका हाइट। तो हम लोग को पता है क्या निकालने बोले, सरफेस एरिया बोलते हैं। देखो तो कैसे ले सकते हो, तुमको रेडियस ऑफ आर ऑफ हेमी पता है, हेमिस्फीयर मतलब क्या है तुम्हारे पास 2.5 mm। अगर ऊपर का थोड़ा लाइट पड़ रहा है तो याद रखना मैं लिखा हूँ 2.5 mm है तुम्हारा इसका मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको देखो सीएस से भी निकाल लेते हैं। चलो सीएस से नहीं रहने दो, पहले सीएस से इजी नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता। हम लोग निकाल लेते हैं हाइट ऑफ, अब हम लोग को दूसरा क्या दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट बोलो लेंथ बोलो क्या है हमारे पास 9 mm। 9 mm कैसे आया 14 माइनस 5 है ना, 14 माइनस 5 कितना होता है 9। चलो 9 mm, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं इजी में लिखने के लिए आसान के लिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक ना, एग्जाम में अच्छे से लिख के आना, ठीक है। 9 mm आ गया, हाइट आ गया हमारे पास 9 mm, तुमको ये पता है। अब चलो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं बताओ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 इंटू 2 बार है ना हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर है और दो को हमारे पास हेमिस्फीयर का सम कर देंगे तो तुम्हारा निकल जाएगा सरफेस एरिया। चलो अब इजी की तरह देखते हैं।
तो CSA का बोलो सिलेंडर का 2 पाई RH प्लस 2 इंटू ये कितना होता है 2 पाई R स्क्वायर है ना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर यही होता है। चलो अब कुछ कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, क्या कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन, R कॉमन, पाई कॉमन, R कॉमन और 2 भी कॉमन। चलो तो 2 पाई R कॉमन, चलो इसमें बचा क्या हमारे पास h बचा, इस साइड h बचा और इधर बचा हमारे पास ये 2 बच गया और R स्क्वायर प्लस 2R। ये रह गया कि नहीं रह गया बताओ, ऐसे ही रह गया ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको अगर कॉमन लेके बाहर निकाल ले तो। अब हमारे पास h कितना दे रखा है 9 mm, h हमारे पास 9 दे रखा है और R हमारे पास दे रखा है तुम्हारा 2.5। चलो पुट करते जाओ सीधा से बात, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू R, R क्या है हमारे पास देखो, R क्या है हमारे पास 2.5 ब्रैकेट में अभी 2 9 प्लस 2 इंटू R। अब R हमारे पास कितना था 2.5 था, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा ना, देखो ऐसे h हमारे पास 9 है प्लस 2 इंटू 2.5 सब mm में चल रहा है अभी, ठीक ना। चलो वहां से इधर लाने, यहाँ से इधर लाना, तो ये हो जाएगा 5, ये दोनों करके 5 प्लस 1 14, तो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 14 है ना। चलो सॉल्व करो अब इस पार्ट को, 7 टाइम्स में 2 टाइम्स, अब डायरेक्ट सॉल्व कर पड़ेगा क्या, नहीं 4 बार में 4 बार में 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 22 दैट इज 220 mm स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, नहीं अगर अभी तक सब्सक्राइब किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। मैं डेली वीडियो ला रहा हूँ, आज हो रहा होगा कम से कम 51 दिन हो रहा होगा रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर सब्सक्राइब कर दियो तो यार बेल आइकन दबा देना, उससे आपको पता चल जाएगा वीडियो कितना बजे और टाइम चाहिए। वैसे 9 PM में वीडियो अपलोड कर देता हूँ, 9 PM में वीडियो अपलोड हो जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पढ़ने का टाइम ही होता है, बच्चों का फिर से पढ़ने का टाइम होता है, इसलिए आप वीडियो देख लो, उससे पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सकते हैं। या तो ये टाइम देखिए आप सो सकते हैं, उसके बाद तो बच्चे बहुत सो भी जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो झाड़ पढ़ लो, नहीं तो फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।